नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 11 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद में आप लोग थोड़ा इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन सी एजेंसियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में इसकी स्थापना होती है। और खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, ये जो है इसका मतलब भाग नहीं है, ये अलग है। 1863 में इसकी स्थापना होती है। हेनरी ड्यूनेट इसके संस्थापक हैं। 8 मई को इसका डे मनाया जाता है। और 3 बार इसको रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल मिल चुका है। कब कब मिला है। एक मिला है 1917 में, 1944 में, 1963 में। 3 बार नोबेल मिल चुका है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद में यूएनडीपी के मतलब इस स्थापना 1965 में होती है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में होती है। उसके बाद यूनिसेफ का स्थापना 1946 में होती है। यूएनएचसीआर की स्थापना 1950 में होती है। और यूएनईपी की स्थापना 1972 में होती है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार 1962 में इसकी स्थापित होता है और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पुरस्कार है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है, जिसका मतलब 2006 से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद में खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अर्जुन अवार्ड जो है 1961 से शुरू हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुआ है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से शुरू हुआ है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1958 से शुरू हुआ है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1952 से शुरू हुआ है। धन्वंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 संस्था देती हैं। पहला 1971 में देता है, 1971 में शुरुआत होती है, धन्वंतरी फाउंडेशन देता था। लेकिन 2018 में आयुष मंत्रालय भी धन्वंतरी पुरस्कार देना शुरू कर दिया है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, 1982 से शुरू हुआ है। तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है राष्ट्रीय साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है, 1994 से यह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, माई मदर एट 66 जो है ये किसकी कविता का नाम है। कमला दास की कविता का नाम है। उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के बुक का नाम देख लेते हैं। पहला बुक है काबुलीवाला। उसके बाद में दूसरा है गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद में गोरा है, चोखेरवाली है, द पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद में चित्रगंधा है, गल्प गुच्छे है, द ब्रोकन नेक्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व तपेदिक टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस या टीबी दिवस भी कहते हैं, 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 24 अक्टूबर को क्या है, इंटरनेशनल पोलियो दिवस है। 7 अप्रैल को क्या है, इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस है। उसके बाद में 29 सितंबर को इंटरनेशनल हृदय दिवस है। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल चगास दिवस है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल अल्जाइमर दिवस है। 28 फरवरी को इंटरनेशनल दुर्लभ रोग दिवस है। आगे देखते हैं। 4 फरवरी को इंटरनेशनल कैंसर दिवस है। 28 मई को इंटरनेशनल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास लेकर भी इसको देख रहे होंगे, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहे हैं, बहुत फास्ट मतलब इसको ख़त्म करना है, ठीक है। रिवीजन है तो जितना फास्ट रहेगा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगल आर्बिटर मिशन जो कि मंगलयान के लिए था, 5 नवंबर 2013 को इसको मतलब भेजा गया था। मंगल ग्रह में प्रवेश किया था कब, 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह में प्रवेश किया था। उसके बाद में दूसरा वाला कब भेजा जाएगा, दूसरा वाला GSLV यम के 3rd से भेजा जाएगा, 2026 में भेजा जाएगा, ठीक है। जो है आपने पहले प्रयास में सफल पहला देश भारत था। मंगलयान जो है अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत देश था, ठीक है। PSLV C-25 से इसको भेजा गया था। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में पहली बार प्रयास किसने किया था मंगलयान के लिए, 1960 में रूस ने किया था। और पहली बार सफल कौन हुआ था, 1964 में यूएसए पहली बार सफल हुआ था, ठीक है।
लेकिन पहले प्रयास में नहीं हुआ था, पहली बार सफल हुआ था। मिशन मंगल मूवी देखे होंगे आप। इसके डायरेक्टर कौन है? जगन शक्ति हैं। अक्षय कुमार जो है राकेश धवन एक मतलब वैज्ञानिक थे, इन्हीं का किरदार निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गगन। गगन क्या है? गगन एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है, ठीक है। उसके बाद में नौवहन सेवाओं के लिए विकसित किया गया था 2001 में। इसको AAI प्लस इसरो ने इसको बनाया है, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। AAI का देख लेते हैं। AAI का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में जो गगन है, गगन का फुल फॉर्म क्या है? गगन का जो है, गगन को GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है HAL। 1940 में HAL की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। स्वदेशी फर्स्ट विमान बनाया है। स्वदेशी जो है फर्स्ट विमान कौन सा बनाया है? HAL ने H2 को बनाया है, जो कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और हल्का, ये सब मतलब HAL ने बनाया है। इस सबको देखिए। हल्का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। तेजस को भी इसी ने बनाया है। टैंक एक है जिसको हिंदुस्तान फाइटर 24 कहते हैं, इसको भी HAL ने बनाया है। और फाइटर जेट है जिसका नाम HF-24 मारुत है, इसको भी HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम जो है सबसे ज़्यादा बार मतलब एक से अधिक बार कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1938 में हुआ है, जब मतलब तीसरी बार हुआ था 38 में। उसके बाद 62 में, 1982 में, 2006 में और 2018 में 5 बार टोटल कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और दूसरी बार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के लंदन में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट बार कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। भारत में कितनी बार हुआ है? भारत में सिर्फ एक बार हुआ है, जो कि 2010 में हुआ है, जिसमें भारत ने 101 गोल्ड टोटल पाए थे, मतलब 101 मेडल पाए थे, जिसमें 38 गोल्ड था, ठीक है। और सेकंड रैंक पर भारत था। 19वां संस्करण था। शुभंकर जो क्या था? शुभंकर जो था सेरा आपका शुभंकर था। उसके बाद में 2022 में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। उसके बाद में 2026 में होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 9वां क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है। हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 में है। और यूटी के हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 241 में है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, किस में लिखा गया है? आर्टिकल 231 में कहा गया है। एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों को मतलब देख सकता है, आर्टिकल 231 में कहा गया है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कहाँ पे बताया गया है? आर्टिकल 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। हाई कोर्ट में जैसे कोई न्यायाधीश है जो कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, उसके दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो आर्टिकल 222 से इसको ट्रांसफ़र होगा। और जिला न्यायाधीश का ट्रांसफ़र 233 से होगा, ठीक है, आर्टिकल 233 से। क्वेश्चन नंबर 10 है उच्च न्यायालय की रिट जो है आर्टिकल 226 में। हाई कोर्ट रिट आर्टिकल 226 से जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट रिट जो है आर्टिकल 32 से जारी करता है। 5 रिट जारी होता है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें 24 घंटे में अदालत में पेश करना होता है। परमादेश है, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण है, निषेध है, अधिकार परीक्षा है, जिसे किस अधिकार से मतलब आप इस अधिकार मतलब इस पोस्ट पर बैठे हो, इसमें अधिकार परीक्षा में कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 3 शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? पहले कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में हुई थी। कहाँ? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। कब हुई देख लेते हैं। कलकत्ता में 2 जुलाई 1862 को स्थापना होती है। फर्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस कौन थे? बार्नस पिकॉक थे। और फर्स्ट भारतीय कौन थे? शंभूनाथ पंडित थे, ठीक है। दूसरा जो है स्थापना कब होता है? 14 अगस्त 1862 को। और तीसरे वाले का, मद्रास वाले का 15 अगस्त 1862 को इसका भी होता है। चौथा हाई कोर्ट कब बना था? चौथा हाई कोर्ट बना था 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। और 5वां हाई कोर्ट बना था 1884 में कर्नाटक हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। इसकी फर्स्ट बैठक 28 जनवरी 1950 को होती है। नरेंद्र मंडल में फर्स्ट बैठक होती है। ओल्ड संसद भवन था नरेंद्र मंडल, ठीक है। 1958 में वर्तमान जगह लाया गया, इसको नरेंद्र मंडल को वर्तमान जगह लाया गया, ठीक है।
स्थापना के समय जज कितने थे? स्थापना के समय इसके एक मतलब चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। टोटल मिला के 8 जज थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नोटा। नोटा नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, जो कि वोट जब डालने जाते हैं तो देखे होंगे नोटा, नॉन ऑफ द एबव। 2014 में राज्यसभा में शुरू हुआ था नोटा, ठीक है। 2013 में कहाँ शुरू हुआ? भारतीय मतदान प्रणाली में शुरू हुआ था 2013 में। ईवीएम, ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो कि 1982 में प्रारूप विधानसभा की मतलब प्रारूप विधानसभा है जो कि केरल में है, पहली बार यहीं पे शुरू हुआ था ईवीएम। ईवीएम के बारे में और देख लेते हैं। ईवीएम में 64 उम्मीदवार और 2000 वोट डाले जा सकते हैं, ठीक है। ईवीएम में ईवीएम का एक ही पार्ट मतलब एक पार्ट है वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट, ठीक है। इसका ट्रायल कब हुआ था? 2013 में इसका ट्रायल हुआ था नोक्सेन विधानसभा नागालैंड में, तो इसका ट्रायल हुआ था। और ईवीएम और वीवीपीएटी एक साथ कब शुरू किए गए? 2019 में एक साथ मतलब शुरू किए गए थे। एक है ईपीआईसी, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में मतदाता फोटो पहचान पत्र और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। 1993 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह जो है यूपी बड़ौत में शाहमल विद्रोह करने वाले थे। कौन विद्रोह करने वाले थे? शाहमल विद्रोह करने वाले थे जुलाई 1857 को, ठीक है। और मेरठ में कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1857 के विद्रोह का जन्म जो है मंगल पांडे द्वारा होता है। बैरकपुर छावनी में रहते थे, बैरकपुर छावनी से इसका मतलब विद्रोह शुरू होता है, जो कि मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में मेरठ से जो है यह विद्रोह, मेरठ से यह भीड़ जो है मेरठ से दिल्ली कब पहुंची थी? 11 मई 1857 को पहुंची थी। और मेरठ में कदम सिंह गुर्जर और धन सिंह कोतवाल गुर्जर जो है यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। और दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था। कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब और झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ का बेगम हजरत महल, बरेली का खान बहादुर खान और इलाहाबाद का लियाकत अली खान, जगदीशपुर जो कि बिहार में स्थित है कुंवर सिंह यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। और राजस्थान का कौशल सिंह नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 है संथाल विद्रोह कब होता है? 1855 से 56 में संथाल विद्रोह होता है और 1857 का विद्रोह, दोनों जो है संथाल विद्रोह 1857 का विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? ये दोनों विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? तो महाराजा मेहताब चंद थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता किए थे। इनको 13 तोपों की सलामी दी गई थी विद्रोह के बाद। संथाल विद्रोह किसने किया था? 4 भाई थे जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। इन्होंने संथाल विद्रोह किया था झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनता है। फर्स्ट अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, फर्स्ट महासचिव एन.जे. रंगा हैं और इसके हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य नारेंद्र देव हैं और महासचिव कौन है? जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव हैं। उसके बाद में आते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। 1920 में बना है, एम.एन. जोशी ने बनाया है। उसके बाद है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो है 1936 में बना है, भीमराव अंबेडकर ने इसको बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है मोपला विद्रोह जो है 1921 से 22 में होता है, केरल में हुआ था मालाबार में, ठीक है। नेतृत्व कौन कर रहा था? अली मुसलियार इसके नेतृत्व कर रहे थे। नील विद्रोह जो है 1859 से 60 में होता है। नील दर्पण इसी के ऊपर एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने इसको लिखा है। और एक और बुक है जिसका नाम है द हिंदू पैट्राइट जो है हरीशचंद्र मुखर्जी, इसी के ऊपर लिखा गया है, मतलब नील विद्रोह के ऊपर हरीशचंद्र मुखर्जी लिखे हैं। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में होता है। पावना विद्रोह 73 से 76 तक होता है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक होता है, 1900 तक, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 है चियापास पठार। चियापास पठार कहाँ पे स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। चीन में कौन सा पठार है? लोयास पठार चीन में है। और पामीर का पठार जो कि सबसे ऊंचा है 7495 मीटर ऊंचा है, ठीक है। सबसे विस्तृत कौन सा है? तिब्बत का पठार। मिसौरी जो है यूएसए में स्थित है। मिसौरी पठार जो है यूएसए में स्थित है। एशिया माइनर का ईरान में स्थित है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है। अनातोलिया पठार तुर्की में स्थित है। और उसके बाद में अबिसिनिया का पठार इथोपिया और सोमालिया में स्थित है। इंडिया का थोड़ा पठार देख लेते हैं। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है मरुस्थल देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। उसके बाद में ग्रेट विक्टोरियन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है, ठीक है। तकला मकान जो है चीन में स्थित है। सोनोरन मरुस्थल यूएसए मैक्सिको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है घास का मैदान। 20 है घास का मैदान। अर्जेंटीना जो है अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। यूएसए में प्रेरीज घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। मध्य एशिया में स्टेपी घास का मैदान है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान है। और ये जो घास के मैदान है ये शीतोष्ण घास के मैदान है। इतने, ठीक है। उसके बाद में उष्ण घास के मैदान देख लेते हैं। उष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? सिल्वास घास का मैदान ब्राज़ील में स्थित है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद में सवाना घास का मैदान अफ्रीका में और पार्कलैंड घास का मैदान ये भी अफ्रीका में है। और शीतोष्ण का और देख लेते हैं दो। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है और मंचूरियन घास का मैदान रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है यूएसए में 11 टाइम जोन का पालन करता है। यूएसए जो है कितने टाइम जोन का पालन करता है? 11 टाइम जोन का पालन करता है। जीएमटी जिसका नाम है ग्रीनविच मेन टाइम, और इसी को यूटीसी भी कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है। जीएमटी से भारत का समय जो है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। भारत का समय जो है आईएसटी पर आधारित है। भारत का टाइम जोन जो है आईएसटी पर आधारित है। इसका स्थापना 1947 में बना था, ठीक है, आईएसटी। फ्रांस जो है 13 टाइम जोन पर आधारित है। रूस 11, ऑस्ट्रेलिया 9, यूके 9 और इंडिया 1 ही पे आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता को बेस मनी कहते हैं। बेस मनी या आधार मुद्रा कहते हैं, ठीक है। बेस मनी या आधार मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 2000 रुपये के बैंक नोट पर बीमाएँ कितनी हैं? 66 गुणे 166 mm का, 66 गुणे 166 mm का बीमाएँ हैं, ठीक है। 500 रुपये के नोट पर क्या है? 66 जो कि बर्थ है, ठीक है, और 150 mm क्या है? लेंथ है, इसको ध्यान रखिएगा। लाल किला 500 रुपये के नोट पर बना है और उसके ऊपर में स्टोन ग्रे कलर का है, ठीक है। 200 रुपये के नोट जो कि 66 इंटू 146 mm का है। सांची का स्तूप इसी में बना है। सांची का स्तूप 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। 200 रुपये का नोट जो है ब्राइटेस्ट येलो कलर का है, ठीक है। 100 रुपये का नोट जो कि 66 गुणे 142 mm का है। रानी का वाव इसी में बना है, 2014 में शामिल हुआ था यूनेस्को में ये भी। 50 रुपये का नोट जो कि 66 इंटू 135 mm का है। हम्पी का स्मारक इसी में बना है। 20 रुपये का नोट में 63 गुणे 129 mm का है। एलोरा की गुफा इसी में बना है। 10 रुपये का नोट 63 गुणे 123 mm का है। कोणार्क इसी में बना है। 5 रुपये का नोट 63 गुणे 117 mm का है। खेत की जुताई इसी में बना है। क्वेश्चन नंबर 24 है आरबीआई की सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? 10,000 रुपये आरबीआई की सबसे बड़ी करेंसी है। 5,000 और 10,000 रुपये जो है आरबीआई कब शुरू करता है? 1953-54 में शुरू करता है। लेकिन इससे पहले जो है 1938 में एक बार ये शुरू हो चुका था। उसके बाद में आरबीआई जो है नई मुद्रा लाता है 5,000 10,000 का 1953-54 में, ठीक है। 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई जी इसको बंद कर देते हैं 5,000 10,000 रुपये के नोट को। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। और प्रिंट की गति को पेजेस पर मिनट में मापा जाता है। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? स्पीकर और टीवी है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसकी गति को सीपीएस में मापा जाता है, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। और एलपीएम का फुल फॉर्म क्या है? लाइन पर मिनट। तो यहाँ पे आपका क्लास ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे मेरे भाई
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।